हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 11वीं एनसीईआरटी की भूगोल की पुस्तक का पहला अध्याय भूगोल एक विषय के रूप में शुरू कर रहे हैं। मेरा नाम वंदना है और आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, हम अब शुरू करते हैं अपना चैप्टर। हम भूगोल के आज से जो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम भूगोल के 1 से लेकर सारे चैप्टरों को इसमें बारीकी से करेंगे, जिसमें कक्षा 11वीं भी होगी और कक्षा 12वीं भी होगी। आप हमारी वीडियो को रोज़ाना देखकर अपने इस क्लासों के अध्याय को अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। तो चलो हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। पृथ्वी हमारा ग्रह है। आप सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी एक ग्रह भी है और पृथ्वी हमारा घर है। ठीक है, जिस जगह पर हम रहते हैं उसे हम अपना घर कहते हैं। पृथ्वी हमारा घर है। पृथ्वी के चारों ओर अलग अलग तत्व दिखाई देते हैं। ठीक है, जिसमें मृदा, वनस्पति, मैदान, पहाड़, नदियाँ, मौसम, सूर्य का प्रकाश, घर, सड़कें, अस्पताल, खेत, पार्क, स्कूल, उद्योग, हॉस्पिटल, व्यापारिक संस्थाएं आदि। ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर शामिल करते हैं, हमारे चारों अंदर आती है। तो आज का जो चैप्टर है ये हमें ये बताएगा कि हमें भूगोल को किस तरीके से पढ़ना चाहिए। इस चैप्टर में आपको बहुत सारी नई चीज़ें जानने को मिलेंगी और इनका अलग से एक चैप्टर भी बनाया गया है। और जो 12वीं कक्षा जिस पर आधारित है उसका एक छोटा मॉडल इस चैप्टर में दिया रखा है। यानी ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये एक तरीके के भूगोल की नींव है। ठीक है, आपको आज बहुत सारी नई चीज़ें जानने को मिलेंगी। तो आप इस चैप्टर को एक तरीके से समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये चैप्टर आपको ये बताएगा कि क्या है भूगोल और भूगोल को हम क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, तो इसमें पहले हमने पढ़ा कि हमारे चारों तरफ किन किन वस्तु कौन कौन सी वस्तु हमारे चारों ओर पाई जाती है। इसमें बहुत से तत्व प्रकृति के अंग होते हैं, बिल्कुल, जैसे सूर्य का प्रकाश हो गया या हमारी ऑक्सीजन हो गई। जबकि कुछ का निर्माण मानव ने किया है प्रकृति के सहयोग से। ध्यान रखें, अगर मानव कोई भी क्रिया करता है तो प्रकृति के सहयोग से करता है। जैसे उसने सड़कों का निर्माण किया, उसने उद्योग लगाए, उसने घर बनाया, सड़क बनाई, बस्तियाँ बनाई, ऐसे। जो प्रकृति के तत्व होते हैं उन्हें प्राकृतिक के तत्व कहते हैं, जबकि मानव द्वारा निर्मित तत्वों को मानवीय तत्व या सांस्कृतिक तत्व कहा जाता है। जो मानव ने बनाया है उसको मानवीय तत्व कहेंगे, जो प्रकृति से निर्मित है उन्हें प्राकृतिक तत्व कहेंगे। अब समझने वाली बात यह है कि प्राकृतिक की चीज़ों का अध्ययन हम 11वीं की कक्षा में करते हैं भूगोल की, और मानव द्वारा निर्मित संसाधनों का अध्ययन हम 12वीं की कक्षा में करते हैं। देखिए, आप 12वीं की कक्षा की कुछ बातें भी इसी पुस्तक में दी हुई हैं। आगे देखिए, इरेस्टोस्थेनिस जो हमारे एक जर्मन, एक तरीके से हम यूनान के गणितज्ञ, भूगोलविद हैं, खगोलविद हैं, संगीतकार हैं, सिद्धांतकार हैं। ये कैसे